चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी ऐसी है जो विदाउट सीईटी होगी राजस्थान के अंदर। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक की यानी सहकारी बैंक जिसे आप बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक की ये भर्ती है। इसमें सीईटी का कोई लेना-देना नहीं है, चाहे आपने सीईटी पास की या नहीं की उसका कोई मतलब नहीं है। चीज़ बता दूँ, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए होती है? वैसे तो पता होगा लेकिन योग्यता आपको स्नातक चाहिए होती है। पर इसमें सीट चाहिए क्या? इसके अंदर जो है वो सीईटी का कोई रोल नहीं होता है कि विदाउट सीईटी। जो नोटिफ़िकेशन है वो कब तक आ सकता है? 15 मार्च से पहले, यानी कि मैं अगर बात करूँ ये नहीं कि मार्च में ही आएगी, फरवरी में भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ये मान के चलिए कि मार्च का फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट या सेकंड वीक पर आपको ये नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। पहले 600-700 पोस्ट थी, अब आपको और ज़्यादा पोस्ट बढ़ कर के मिलेगी। तो आपके लिए एक तरीके से गोल्डन अपॉर्च्युनिटी ये अलग-अलग पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? मैनेजर भी, सीनियर मैनेजर भी, जूनियर असिस्टेंट भी और इसी के साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर भी। अलग-अलग तरीके से आपको 3-4 पोस्ट के ऊपर ये देखने को मिलेगी। जो फाइनल ईयर वाले हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रहती है, अलग-अलग पोस्ट की अलग-अलग रहेगी, ठीक है? वैसे नॉर्मली मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की आपकी मैनेजर और सीनियर मैनेजर, ठीक है? मैनेजर, सीनियर मैनेजर 21 से 40 साल होगी, ठीक है? बाकी अगर कुछ और बदलाव होता है तो ये इसमें तो 21-40 होगी। जो क्लर्क वाली पोस्ट है ना, क्लर्क वाली पोस्ट है, इसके अंदर भी आपका नॉर्मली 21 से 40 लेकिन इसमें हो सकता है बदलाव होके 18 से 40 भी देखने को मिल जाए। अगर बदलाव होता है तो, नहीं तो आपका मोस्टली यही है 21 से 40 ही रहेगी। अगर आपका जो सहकारी बैंक का जो पहले पैक बनाया हुआ था ना, इसके अंदर पहले रीजनिंग का लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है आपका डेली सुबह 11 बजे लाइव क्लास होती है। राजस्थान जी के पीडीएफ कोर्स रहेगा, कंप्यूटर पीडीएफ कोर्स था, करंट अफेयर ये नया अपडेट हो चुका है। अब 2 सब्जेक्ट और थे आपकी डिमांड थी, लेखांकन और कोऑपरेटिव बैंक अधिनियम और ऐड कर दीजिए उन्हीं अमाउंट में। अब उसकी प्राइस भी धीरे-धीरे अप हो गई है, लेकिन आपको जिन बच्चों ने पहले लिया हुआ था उसी अमाउंट में आपको ये 2 सब्जेक्ट और देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल है। बाकी लोग अगर आप जुड़ना चाहें इसके साथ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इस एग्ज़ाम में सबसे मेन क्या रहेगा, सबसे मेन इसके अंदर जो है आपका रीजनिंग रहता है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम कौन लेता है? आईबीपीएस लेता है। ध्यान से समझ लेना, इसकी एग्ज़ाम आईबीपीएस लेता है और आईबीपीएस का पैटर्न है, आप किसी से भी पूछ लेना जो बैंक की तैयारी करते हैं, रीजनिंग और करंट अफेयर जिसका बहुत अच्छा है, वही एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। आप एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप एलिजिबल हो तो आप एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आज इसके ऊपर आपको 2 दिन के लिए 35% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको एक कूपन कोड लगाना है MA35। देखिए, मैं आपको बता दूँ इसमें प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको अगर कहीं पे भी आप देखते हो तो वही जो चीज़ है, चाहे पशु परिचर में चल रहा है, चाहे वही चीज़ दूसरे एग्ज़ाम में चल रहा है, वही कॉपी पेस्ट चलेगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से इस एग्ज़ाम को पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए शॉर्ट टाइम में सबसे बड़ी बात क्या होती है इस एग्ज़ाम की, अगर पहले से आपने देख रखा तो अच्छी बात है, ये 3 से 4 महीने में पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवा दी जाएगी इसकी। 3 से 4 महीने में आपको जॉइनिंग तक मिल जाएगी। इससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी कोई नहीं है। मान लीजिए अगर 15 मार्च पहले आपकी वैकेंसी आ रही है ना, तो ये जून से जुलाई तक आपका प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझिए, जून से जुलाई तक आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। इतनी जल्दी कोई भी एग्ज़ाम होती है क्या राजस्थान की?